नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे महाराष्ट्र के धुले की, जहां 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली निकालकर शुरुआत की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर जितेंद्र पापलकर, आयुक्त अनीता दगड़े पाटिल, पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे सहित अधिकारी और कर्मचारी तथा धुले के नागरिक उपस्थित रहे। वहीं जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हाँ सर, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा या 9 ऑगस्टपासून ते 15 ऑगस्टपर्यंत सुरू होणाऱ्या मोहिमेसाठी आज धुळे जिल्ह्यातील महानगरपालिका असलेल्या महापालिकेचे आयुक्त ममता दगड़े पाटील यांच्या अमिता दगड़े पाटील यांच्या साक्षीनं आज आपण प्रोग्राम सुरू करतो आहे। माझ्यासोबत जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक आणि जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे अधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। सर्व आमच्या महानगरपालिका आणि सर्व कर्मचारी, सर्व विभागाचे कर्मचारी देखील आजच्या या बाईक रॅलीमध्ये सहभागी होत आहेत। या मोहिमेचा मूळ उद्देश हा आहे, 15 ऑगस्ट हा आपला स्वातंत्र्य दिन आणि तो एक त्योहार म्हणून, सण म्हणून साजरा केला जावा। प्रत्येकाला याचा अभिमान असावा आणि म्हणून प्रत्येकाच्या घरावर हा तिरंगा लावण्याची शासनाचे आदेश आहेत आणि याच्या माध्यमातून आपण एक आपल्या देशाप्रती असलेलं प्रेम, देशभक्ती आपल्याला जागृत करणे, दरवर्षी करावं यासाठी या गोष्टीचं आपण या ठिकाणी आयोजन केलेलं आहे। या माध्यमातून माझी सर्व धुळे जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिका, सर्व शासकीय कार्यालय, सर्व नागरिक यांना देखील विनंती आहे, त्यांनी आपल्या घरावर हा एक तिरंगा लावावा, त्याचा एकत्रित सन्मान करावा। 15 ऑगस्टनंतर 13 ते 15 या कालावधीमध्ये आपल्या घरावरती हा झेंडा लागला पाहिजे, त्याच्या अनुषंगाने आपण आपल्या पद्धतीने त्याचं नियोजन केलं पाहिजे आणि 15 तारीख झाल्यानंतर संध्याकाळी 5 वाजता तो बरोबर सन्मानाने काढून शेतीत आपला बंद करून ठेवला पाहिजे, त्याचा कुठेही अवमान होणार नाही याची आपण काळजी घ्यावी। एवढं मी नम्र आव्हान आपल्या सर्वांना नागरिकांना करतो आणि आपल्याला या 15 ऑगस्टच्या येणाऱ्या आठवड्यासाठी शुभेच्छा देतो। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। अगली खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां तहसील सिरसागंज क्षेत्र के मौजा उखरेंड के किसानों ने चकबंदी का विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। साथ ही चकबंदी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। वहीं चकबंदी निरस्त कराने के लिए जिला अधिकारी से मिलने की बात कही। आपको बता दें कि जनपद फिरोजाबाद की तहसील सिरसागंज के मौजा उखरेंड में पिछले लगभग 3 वर्ष से चकबंदी की जा रही है, जिसका किसान जमकर विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध को लेकर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने ग्राम नगला भदौरिया में एकत्रित होकर चकबंदी का विरोध कर जमकर नारेबाजी की तथा चकबंदी अधिकारियों पर रिश्वत मांगने एवं भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही जिलाधिकारी से मांग की कि हमारे क्षेत्र में हो रही चकबंदी को तुरंत निरस्त कराया जाए। सुनिए। पत्रकार बंधु नमस्कार। हम लोग उखरेंड मौजा से सभी मजरों के काश्तकार हैं और मैं चकबंदी अध्यक्ष उसमें हूँ। हम लोग कल भी एसओसी महोदय से मिले सिरसागंज तहसील, वहाँ सारे लोगों ने मतलब अपना विरोध प्रदर्शन किया। इनके जो चक हैं आगे के पीछे, पीछे के आगे, कोई रोड से हटा के पीछे, किसी के गड्ढा वाला है तो उसको फ्रेश दे दिया, फ्रेश वाले को बगल से कर दिया। तो ये मान लीजिए सर जी, इतनी अनियमितताएं बरती जा रही हैं, इतनी लूट घसूट हो रही है कि पैसे का डायरेक्ट कोई पर्दा होना चाहिए वो भी नहीं, सीधा डिमांड करने लगते हैं। कोई 2 लाख, कोई 2.5 लाख, कोई 30,000, कोई 70,000, कोई 15,000। और इनमें बहुत सारे 2% लोग ऐसे हैं जो अभी यहाँ हैं, बाकी के कुछ उखाड़ थे अभी थोड़ी देर पहले। बहुत सारे लोग हैं, सब पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं। 5 मजरों उखरेंड, नगला हेमाऊ, नगला गडरिया, नगला खरी, नगला भदौरिया, ये सबके काश्तकार सब पीड़ित हैं। कुछ जो बाहर के काश्तकार हैं जिन्होंने उखाड़ में खरीद रखा है वो भी पीड़ित हैं बेचारे। सबसे डिमांड की जा रही है पैसे की, पैसे दे दो सब चक सही है, एक दिन में सही हो जाते हैं, दुरुस्त हो जाते हैं। कोई उड़ान 122 नंबर में हमारे स्वयं का एक केस है कि मतलब उड़ान चेक करके उसमें 3 नंबर उसमें डाल दिए हैं। तो इस तरह अनियमितताएं, भ्रष्टाचार हो रहा है सर। तो आप शासन से क्या मांग रखते हैं? हम क्या, ये सारे काश्तकार ये सब निरस्तीकरण के लिए डिमांड कर रहे हैं। चकबंदी नहीं चाहिए। एक तो सर पैसा भी जा रहा है इन किसानों का, रकबा भी जा रहा है इनका, और बेमनुष्यताएं, भाईचारा खत्म हो रहा है इनका। जो आपस में भाईचारा, चाचा ताऊ बाबा जो हैं वो रिश्ते संबंध खराब हो रहे हैं। और हमें लगता है साहब इस तरह 30 साल इनके मधुर संबंध नहीं हो पाएंगे। 10-20 साल में तो बेचारे ये सब संबंध व्यवहार एक कर पाते, उसके बाद फिर वही बात हो रही है इनकी।
अभी आएंगे नहीं सर। अब इनका विरोध है कि इनकी जो सुनवाई थी पत्रावली थी, उनकी परेशानी है, उनको अधिकारी लोग सुने। ये कौन से किन गाँव की चकबंदी है? कितने गांव आ रहे हैं? उनको नहीं पता। तो ग्रामीण क्यों विरोध कर रहे हैं? सब लोग हैं साहब, इनकी तो मांग है। क्या मांग है? अपनी अपनी समस्या है इनकी। क्या समस्या? चकबंदी नस्ती के लिए, चकबंदी हमारी जैसी थी वैसी पुरानी वही रहे। क्यों मतलब आपके मतलब संज्ञान में आ रहा है? क्या है समस्या है इनकी? अब सबकी समस्या तो मुझे नहीं मालूम है, तो अभी सबकी एक ही समस्या है सर, समस्या लूटबंदी हो रही है, चकबंदी नहीं हो रही है। सिरसागंज से सी न्यूज संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है, अब उसकी तस्वीर गांवों में दिखने लगी है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में सरकार के सहयोग से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले स्वयं सहायता समूह की महिलाएं रोजगार परक प्रशिक्षण प्राप्त कर सशक्त और आत्मनिर्भर बनती हुई नजर आ रही हैं। वहीं नौतनवा तहसील क्षेत्र के महदैया गांव में 6 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं टेडी बियर, एलिफेंट, डॉगी सहित तमाम खिलौनों का बनाने का प्रशिक्षण लेकर अपने आप को रोजगार के साथ जोड़कर सशक्त और कुशल बनती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इस दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मैं महदैया गांव की रहने वाली हूं और मेरे समूह का नाम क्रांति महिला स्वयं सहायता समूह है। हमारे समूह में 10 महिलाएं हैं और हम 10 महिलाओं को लेके टेडी बियर की ट्रेनिंग कर रहे हैं। इससे हम लोग ये ट्रेनिंग इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम बेरोजगार थे, पहले समूह में जुड़ने से पहले हमको इस गांव में कोई जानता नहीं था। जब से हम समूह में जुड़े, हमने गांव से बाहर निकलना सीखा, ब्लॉक पे गए, वहां जाके जो हमें नई नई योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती उसको हम आके गांव में बताते। फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम भी रोजगार के लिए कोई मतलब नए खोज करें। तो मतलब बीएमएम से बात किए तो बीएमएम हमको बताएं कि अगर आप लोग कुछ करने के इच्छुक हैं तो हम आपको ट्रेनिंग दिलवा दे रहे हैं। तो सर हमको मतलब ट्रेनिंग दिलवाएं। तो हम लोग सॉफ्ट टॉयज का ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने छोटा टेडी बियर, बड़ा टेडी बियर, टोपी वाला टेडी बियर और एलिफेंट, बंदर, मतलब अन्य बहुत ही प्रकार के खिलौनों की हम लोगों ने ट्रेनिंग ली। और अभी इसके बाद हम लोग बैग भी बनाएंगे। समूह में सर हम लोग बचत भी करते हैं। फिर हमने सीसीएल के द्वारा लोन लेके जिनको ज़रूरत था उनको पैसे दिए, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों को सीआईएफ से जो पैसा मिलेगा उससे हम लोग अपना टेडी बियर का काम चालू करेंगे। नाम प्रेमिला यादव है। मेरे समूह का नाम जागृति महिला स्वयं सहायता एसएचजी और मेरे समूह में 14 महिलाएं हैं और मैं एसबीआई आरसीटी बैंक से ट्रेनिंग ले रही हूँ और 13 दिन का ट्रेनिंग है। टेडी बियर बना, छोटा टेडी बियर, बड़ा टेडी बियर, गुड्डा और बंदर, आज टेडी बियर बना। समूह में जुड़ने के बाद आप लोग कैसे पहले स्थिति नहीं अच्छी थी। जब समूह में जुड़ने के बाद हम लोग काफ़ी मतलब अच्छा हुए हैं और पहले से सुधार आया है। जी 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 सपोर्ट करते हैं। मीना शर्मा है, मैं गोरखपुर से रहने वाली हूँ। डीएसटी ट्रेनर हूँ सर। मेरा 3 ट्रेड होता है, सॉफ्ट टॉयज, पेपर मेकिंग और जूट बैग। ये 3 के दौरान मैं कहीं भी ट्रेनिंग ऑल इंडिया में कहीं भी दे सकती हूँ सर। और इसके दौरान इन्हें 35 महिलाओं को सिलेक्शन किया जाता है, जिसमें से 32 महिलाएं हैं इसमें। और ये ट्रेनिंग के दौरान ये टेडी बियर बनाना सीख रही हैं। टेडी बियर में जैसे पांडा हुआ, एलिफेंट हुआ, पोलर बियर हुआ, कैप टेडी बियर हुआ, मंकी हुआ, सेंटा हुआ और पांडा, इस तरीके से आदि ट्रेनिंग इन्हें दिया जाता है सर। सर इनको ट्रेनिंग करने के बाद रोजगार करने के लिए एक नया चीज़ है जो स्वयं में रोजगार कर सकती हैं, घर बैठे भी कर सकती हैं। और बनाने के बाद ऐसा बनाएं कि मार्केट में जाएं, सर्वे करें, खुद ही स्वयं में रोजगार एक हो जाएगा सर इनके लिए। नाम लक्ष्मीना है। मेरे समूह का नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वयं सहायता समूह, जिसमें कि मैं अध्यक्ष हूँ। मैंने शुरुआत में समूह से सीसीएल से पैसे लिए, उससे मैंने अपना पार्लर खोला
पार्लर से पैसे और निकाले, डेली बचत किए। उसमें कपड़े का दुकान, कॉस्मेटिक का भी दुकान है। हम डेली 1000 रुपया बचा लेते हैं। अभी तो टेडी बियर सीख रहे हैं। क्या-क्या बना रहे हैं? उसमें है बंदर है, कुत्ता है, उसके बाद से बड़ा वाला टेडी बियर, छोटा वाला है, बत्तख है, खरगोश है, ये सब सीख रहे हैं। सर अब महिलाएं मिलके बनाएंगी, मान लीजिए जहाँ मार्केटिंग है, जहाँ के बारे में जानकारी है, वहाँ हम लोग सेलिंग करेंगे। हाँ, उनकी वजह से तो सारी महिलाएं निकली बाहर। उससे पहले समूह चलबे नहीं करता था, हमको नहीं पता था उससे पहले। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। अगली खबर समस्तीपुर जिले से है, जहां दलसिंह राय थाना अंतर्गत पाड़ पंचायत वार्ड 2 में बीती रात बिजली के करंट से एक मछुआरे की मौत हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय छोटेलाल सहनी के रूप में हुई है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सूचना पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया है। ये हमारे पार पंचायत में छोटेलाल साहनी हुए। ये बेचारे मजदूर हैं, मछली वगैरह मार के अपना जीवन यापन करते हैं, मछली मार के बेच के। तो ये तालाब है, भथी पोखर है पाड़ में, जिस तालाब पर जो है सबमर्सिबल कराए हुए हैं और वहाँ से पानी तालाब में देते हैं, उसमें मछली पालते हैं। तो ये जो है सो वर्षा वर्षा हुई थी, शॉर्ट सर्किट लगा हुआ था, बिजली का तार जो है गिरा हुआ था। तो ये सबमर्सिबल चलाने गए, शाम 8 बजे के लगभग में वहाँ गए। वहाँ अंधेरा में देख नहीं पाए, तार गिरा हुआ था बिजली का, जिसमें सट गए, जिससे इनका मृत्यु हो गया। तो करंट लगने से इनकी मौत हो गई? जी, करंट लगने से मृत्यु हुई। शादी वगैरह हो चुकी थी? जी सब शादी उदी भेल है, बच्चा उच्चा है, 4 बच्चे हैं, बच्ची है। क्या नाम हो गया आपका? प्रमोद कुमार। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में खबर सिकंदराबाद से है, जहां सेवा भारती मेरठ प्रांत नगर के कार्यकर्ताओं द्वारा बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की जान माल, संपत्ति व मंदिरों की सुरक्षा हेतु प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम एक ज्ञापन कोतवाल यशपाल सिंह को सौंपा गया। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि बांग्लादेश सरकार पर हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा और कल्याण की गारंटी देने का दबाव डाला जाए तथा भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदू शरणार्थियों के लिए आवश्यक सहायता और समर्थन प्रदान करे। वहीं उन्होंने आगे ज्ञापन में लिखा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के मिलकर काम किया जाए। वहीं इस मौके पर समय सेवा भारती नगर गुलावटी के सभी पदाधिकारी व सम्मानित सदस्यों के साथ सेवा भारती नगर के अध्यक्ष अरविंद भारद्वाज, सचिव राजीव अग्रवाल, उप सचिव कुलदीप शर्मा, कोषाध्यक्ष रजनीश सैनी, रामकुमार कौशिक आदि लोग उपस्थित रहे। सिकंदराबाद से सी न्यूज संवाददाता कृष्णन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।